Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं तेको फन फिक्शन इवन ए आफ्टर 1000 बात यू विल नेवर मेक मी योर्स का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। कुकी जो तांग के साथ स्टडी रूम में बैठा हुआ था और तांग जो उसे स्टडी कर रहा था और कुकी एक अच्छा हस्बैंड होने के लिए तांग की हर एक बात को सुन रहा था और वो जो बहुत ही ध्यान लगाकर स्टडी पर फोकस कर रहा था। पर ऐसे तो उसके दिल नहीं था, पर वो कैसे तांग की बातों को अब टाल सकता है। तब तांग जो बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि जैसा तांग सोचा था ऐसा नहीं था, बल्कि कुकी बहुत अच्छा स्टडी कर सकता था। जैसे कुकी को ऑलरेडी उसकी मॉम ने थोड़ा सा सिखाया था और तांग जब उसे स्टार्टिंग से सिखा रहा था तब कुकी और भी ज़्यादा अच्छा कर रहा था, जिस वजह से तांग सच में खुश था। फिर तांग कहता है ये बहुत ही अच्छा है, तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो। तब कुकी थोड़ा सा रेड हो जाता है और ओ जो कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तांग कहते मैं सच कह रही हूँ। तब कुकी कहते मैं सच में अच्छा कर रही हूँ। तब तांग हाँ कह देता है और कहता है तुम सच में गुड हो। तब फिर वो और 1 घंटा जो कुकी के साथ स्टडी रूम में बिताता है और उसके बाद वो अपने काम के लिए चला जाता है और कुकी भी जो अपने घर के काम कर रहा था। तांग जब अपनी कंपनी में अपनी वर्क कर रहा था तब उसकी सेक्रेटरी आकर तांग को कहता है सर एक बिजनेस पार्टनर ने आपको डिनर के लिए इनवाइट किया है। तब तांग उसे मना करते हुए कहता है मुझे घर में जाना है। तब तांग की सेक्रेटरी कहते हैं उनके सर जैसे आपकी मर्जी, पर सर कोई आपके साथ मिलने के लिए आया है। तब तांग कहते हैं कौन मिलने के लिए आया है। तब तांग की सेक्रेटरी कहते हैं पता नहीं सर, पर कोई लेडी था। तब ये सुनने के बाद तांग कॉन्फ्यूज था कि अब लेडी क्या कर रहा है, पहले की तरह कोई भी सिचुएशन क्रिएट ना करे, और इस वजह से तांग कहते हैं उसे मना कर दो, मैं मिलना नहीं चाहती हूँ। तब उसकी सेक्रेटरी कहते हैं पर सर वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं क्या उसे भेज दूँ। तब तांग कहते हैं पर किस लिए मिलना चाहता है, इस बारे में पूछे हो। तब उसकी सेक्रेटरी कहते हैं ये सर मैं पूछा हूँ, उसने कहा है कि वो आपसे हेल्प चाहता है। तब ये सुनकर तांग तुरंत कहते हैं ठीक है तो फिर उसे भेज दो। तब तांग की सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है और कुछ मिनट बाद जो एक लेडी जो रूम के अंदर आ जाता है, वो ऐसे तो देखने में लग रहा था कि शायद उसकी एज सबसे ज़्यादा 17 होगा, जो 18 की होने वाला है। तब तांग कहते हैं मिस मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तब वो लेडी कहते हैं प्लीज़ मिस्टर किम मुझे हेल्प कीजिए। तब तांग कहते हैं मैं किस बात पर हेल्प कर सकती हूँ। तब वो कहता है प्लीज़ अब क्या मुझसे शादी कर सकते हैं। तब ये सुनकर तांग अचानक से शॉक हो जाता है और गुस्से में कहता है क्या बकवास है, आप किस बारे में बातें कर रहे हैं, मैं क्यों आपसे शादी करूंगी, मैं रिस्पेक्टफुली बातें कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं शादी करने के लिए राज़ी हो जाऊंगी, मैं सबका रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मैं ऐसे ही किसी की बातों को तो सुन नहीं सकती हूँ और मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, तो फिर मैं शादी क्यों करूँगी। तब वो लेडी कहते हैं तो फिर मुझे आपकी सेकेंड वाइफ बना लीजिए, इससे क्या प्रॉब्लम है, प्लीज़ मुझसे शादी कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना मेरी घर वाले मुझे मार डालेगा। तब तांग अपना इसको रोल करते हुए कहते हैं अब ये मत कहना कि मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया हो, क्योंकि तुम्हारी बातों को तो सुनकर ऐसे ही लग रहा है कि तुम अब मुझे ऐसे ही कुछ कहने वाले हो। तब वो लेडी सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तांग कहता है क्या बात है। तब वो कहता है प्लीज़ तांग मैं सिर्फ तुमसे हेल्प चाहती हूँ, मैं सच में अब मेरे घर में वापस नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे मार डालेगा। मैं किसी से प्यार करती थी और आपने जैसा कहा था ये सच है, मैं उसकी बेबी को लेकर जा रही हूँ, पर मैं जानती हूँ वो अपनी फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से अब मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, पर उसने कहा है वो मुझे जल्दी ही एक्सेप्ट करेगा। तो फिर प्लीज़ आप क्या तब तक मुझे आपकी वाइफ बनने के लिए रहने दे सकते हैं, जब मेरी लवर मुझे लेकर जाएगा तब मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं आपकी लाइफ से चले जाऊँगी। तब ये सुनकर तांग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है मैं क्यों किसी और की बेबी को खुद के नाम देकर उसे संभालूंगी, मुझे इसकी कोई फ़ायदा है। और उसके साथ तुम जानते भी हो किस बारे में बातें कर रहे हो, अगर मैं ऐसा करते भी हो तो फिर होल लाइफ के लिए मेरी नाम ही आ जाएगा, जो मैं क्या ही नहीं हूँ, और मैं मेरे हस्बैंड को धोखा नहीं दे सकती हूँ। तब वो गर्ल जो तुरंत जाकर तांग के पैर को पकड़ लेता है और कहते हैं प्लीज़ मिस्टर किम मुझे हेल्प कीजिए, और ये कहकर वो रोने लगता है और रोते हुए कहता है प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ
वरना वो लोग मुझे और मेरी अनबॉर्न बेबी को मार डालेगा। अगर आप मुझसे शादी नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, पर आपके घर में छुपा दीजिए ताकि कोई भी अब इस बारे में जान ना पाए। तब यह सुनकर तांगजू से उठने में हेल्प करता है और कहता है क्या सच में ऐसा हो रहा है। तब वो रोते हुए कहता है मैं सच कह रही हूँ, मैं आपके और आपके हस्बैंड के बीच में नहीं आऊँगी। मैं कल देखा था आप कैसे अपने हस्बैंड को सबके सामने प्रोटेक्ट कर रहे थे और इसी वजह से मैं सिर्फ आपसे ही हेल्प चाह सकती हूँ, क्योंकि आसपास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो मुझे हेल्प करेगा। सब लोग मुझसे उल्टा सीधा बातें कहने लगेगा, तो फिर प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तब ये सुनकर तांग जो थोड़ा सा सोचने लगता है। फिर तांग कहता है ठीक है, पर इससे ज़्यादा कुछ भी मत सोचना, तुम सिर्फ मेरे घर में रहोगे और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। तब वो गर्ल कहते हैं थैंक यू सो मच मिस्टर किम मुझे हेल्प करने के लिए। तब तंग सिर्फ वो कह देता है क्योंकि वो सच में हेल्प करना चाहता था, वो ऐसे ही किसी की जान तो नहीं ले सकता है। और उसके बाद वो जो उस लेडी को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। वो घर में जाने के बाद जब उसके मेंशन के डोर को एक्स्ट्रा की से ओपन करता है, तब वो जाने के बाद देखता है आज कुकी उसके लिए वेट नहीं कर रहा था। तब तब नीचे से चिल्ला कर कहते हैं कुकी कहाँ पर हो, नीचे आ जाओ, कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना है। तब कुकी तंग की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जल्दी से नीचे आ जाता है। तब कुकी तंग को देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है, पर वो जब तंग के पास एक गर्ल को देखता है तब वो फिर से स्माइल करते हुए कहता है ये कौन है। तब तंग कहता है ये असल में मुझसे हेल्प मांग रहा था, क्योंकि वो अपने लवर के साथ रहना चाहता है, पर उसके लवर जो अब उसके साथ शादी नहीं कर सकता है और वो प्रेग्नेंट है और इस वजह से अब वो यहाँ पर ही रहेगा। तब ये सुनकर कुकी जो स्माइल करते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गई हूँ। तब तांग कहता है उसे गेस्ट रूम दिखा दो। तब कुकी हमें अपने सिर हिला देता है। तब तांग मुझे ऊपर की तरफ जाने ही वाला था, पर कुकी रोकते हुए कहता है प्लीज़ मत जाना, थोड़ी देर बाद जाओ मैं आती हूँ। तब तांग कहते क्या हुआ है। तब कुकी जो कहते प्लीज़ मत जाना। तब तांग जो हाँ कह देता है और उसके बाद वो काउच पर बैठ जाता है। तब कुकी जो उस गर्ल को लेकर गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। गेस्ट रूम में जाने के बाद कुकी जब उस गर्ल को उसके रूम दिखाने लगता है, तब वो गर्ल जो पीछे से कहता है तुम जानते हो मेरा लवर कौन है। तब कुकी कहता है मुझे क्यों जानना है। तब वो गर्ल कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा शायद टॉकेटिव हो गए। तब कुकी कहते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छा है और मुझे उसने खुद कहा है मुझे सबके साथ बातें करना चाहिए। तब ये सुनकर वो लेडी जो अपना इसको रोल कर लेता है और कहते हैं रियली, और तुम जानते नहीं हो मेरी लवर तुम्हारी डियर हस्बैंड ही है और वो मुझसे अब इस शादी इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि अब तुम उसके हस्बैंड हो और तुम जानते हो मैं उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट भी हूँ और इसी वजह से वो मुझे यहाँ पर लेकर आया है, पर क्या करें वो तुम्हारे सामने तो ये बोल नहीं सकता है। तब क्योंकि ये सुनने के बाद पूरी तरह से शौक था। तब वो लेडी फिर से कहता है और इसी वजह से तंग मुझे यहाँ पर लेकर आया है, वरना क्या मुझे इतनी ही ज़्यादा इसलिए यहाँ पर लेकर आता। तब कुकी कहते हैं तुम झूठ कह रहे हो क्योंकि तंग ऐसा कर ही नहीं सकता है, मैं मेरे हस्बैंड के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ और उसने खुद कहा है कि वो कोई भी बेबीज को प्रेग्नेंट नहीं करना चाहता है और तुम खुद की एज को देखी हो तुम कितनी ज़्यादा छोटा हो। तब ये सुनकर वो लड़की जो अपना इसको रोल कर लेता है और कहता है ओ रियली, तुम्हें ऐसा लगता भी है वो सिर्फ तुम्हारे साथ अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है, वरना और कुछ भी नहीं। वो क्यों तुम्हारे साथ रहना चाहेगा, वो क्यों तुम्हारे साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहेगा, वो सिर्फ तुम्हें एक रीज़न दे रहा है ताकि वो तुम्हारे साथ फैमिली स्टार्ट ना करे। और देखो उसने मेरे साथ कर भी दिया है क्योंकि वो मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करता है और देखना ये तुम्हें जल्दी ही पता भी चल जाएगा। और ये कहकर वो गर्ल जो एक बड़े से स्माइल के साथ कुकी की तरफ देखने लगता है। तब कुकी कहता है जो भी तुम क्यों ना कहो मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ। और ये कहकर कुकी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर वो जाकर देखता है बाहर जो तांग वेट कर रहा था। तब कुकी कहता है अब तुम यहाँ पर बैठे क्यों हो, रूम में जाओ। तब अचानक से तंग कुकी की उतरा हुआ फेस को देखकर कहते हैं क्या हुआ है कुकी, तुम्हारी फेस अचानक से ऐसे उतरा हुआ क्यों लग रहा है। तब कुकी अपनी फेस पर एक फोर्सफुली बनी स्माइल के साथ कहते हैं सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। तब तंग कहते हैं सच में
तब कुकी हाँ कह देता है। फिर तंग कहता है ठीक है चलो एक साथ रूम में जाते हैं, और ये कहकर वो कुकी के हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर रूम में चला जाता है। वो रूम के डोर को ओपन करने के बाद देखता है कुकी असल में रूम को बहुत ही अच्छे तरह से डेकोरेट किया था और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कैंडल था। तब इसे देखकर तंग कुकी की तरफ देखता है जो नीचे की तरफ देख रहा था, क्योंकि कुकी के मूड पूरी तरह से खराब हो गया था। तब तंग कुकी के हाथ को पकड़ते हुए उसे अपने पास खींचते हुए क्या था, तो फिर अब मेरी लिटिल कुकी ये भी जानने लगा है रोमांटिक कैसे होना चाहिए, और तुम मेरे लिए कैंडल लाइट डेट के बारे में सोच रहे थे। तब कुकी क्या था नहीं, मुझे सिर्फ ये सब कुछ डेकोरेट करना पसंद था इसी वजह से। तब तंग कहते सच में, पर ये तो सिर्फ कैंडल लाइट डेकोरेट ही कहता है, तो फिर तुम ये मत कहना तुम मुझे मिस कर रहे हो। तब कुकी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। तब तंग कहते तो फिर मेरी तरफ देखो। तब कुकी उसकी तरफ नहीं देखता है, पर तंग जब उसके चिन को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसके आइस की तरफ डायरेक्टली देखता है, तब वो जो इस कैंडल लाइट के लाइट में भी देख सकता था कुकी की आइस रेड था। तब तंग तुरंत कहते क्या हुआ है, तुम क्या रो रहे हो। तब कुकी जो इस पर और अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाता है और रोते हुए कहता है प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चाहे जो क्यों ना हो जाए पर मुझे मत छोड़कर जाना। तब ये सुनकर तंग शॉक होकर कहते क्या कह रहे हो तुम, मैं क्यों तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। तब कुकी कहता है तुम मुझसे सच में प्यार करते हो ना। तब तंग तुरंत कहता है हाँ मैं सच में करते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तब कुकी कहता है प्लीज़ मुझे सिर्फ मत छोड़ना, मैं मर जाऊंगी। तब तंग कुकी को जाकर बेड पर बैठा देता है और उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, पर कुकी जैसे शांत हो ही नहीं पा रहा था। तब इसी हालत में तंग कुकी को लेकर बेड पर लेट जाता है और उसके बैग को रब करते हुए बार बार उसे शांत करने की कोशिश करता है, और पूरे 2 घंटे बाद कुकी जो शांत होकर सो जाता है। तब तंग इसे देखने के बाद कुकी को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और जल्दी से खुद भी फ्रेश होकर जो बेड पर लेट जाता है। वहाँ एक बाद वो लेडी जो हर तरह से तंग और कुकी को अलग करने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे तंग और कुकी एक दूसरे से अलग होने की नाम ही नहीं ले रहा था, और तंग हर वक्त कुकी को हर तरह से सपोर्ट करता है और उस लेडी की तरफ तंग ध्यान भी नहीं देता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था कि वो कैसे तंग के अटेंशन को पा सकता है। उसे जैसे भी करके पाना ही होगा और तंग को अपना बनाना ही होगा, और वो जो अब सोच लिया था उसे क्या करना होगा। वो देखता है कुकी जो ब्रेकफास्ट लगा रहा था, तब वो कुकी के पास चला जाता है। तब कुकी उसे इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ कुकी को तंग के बारे में उल्टा सीधा बातें कहता है और कहता है वो तंग के लिए बेस्ट है न कि कुकी अच्छा है, और इस वजह से कुकी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सिर्फ उसे इग्नोर करना ही सही समझता है। तब वो जो कुकी की हाथ से एक ग्लास को लेने की कोशिश करता है, तब कुकी उसे टाइटली पकड़ते हुए कहता है क्या कर रहे हो तुम, मुझे इसे रखने दो। तब वो कहता है क्यों रखोगे तुम, ये तंग की है तो फिर तुम क्यों करोगे, मुझे करने दो, वो मेरी होने वाले हस्बैंड है। तब कुकी कहता है ये सारी बकवास करना बंद करो, तंग सिर्फ मुझसे प्यार करता है और किसी से भी नहीं। तब ये सुनकर वो कहता है सच में, इसकी क्या मैं प्रूफ दूँ। तब कुकी कहता है तुम्हारी बकवास की प्रूफ की मुझे ज़रूरत नहीं है। तब वो लेडी कहता है ये तो दिखा ही जाएगा, और ये कहकर वो जो उस ग्लास को नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और उसके साथ वो खुद भी जो फ्लोर पर बैठ जाता है और रोते हुए कहता है कुकी तुमने क्या किया हो, तुम क्या मुझे मारना चाहते हो। तब तंग जो ऊपर से गिरने की और जब चिल्लाने की आवाज़ सुनता है, तब वो जल्दी से जो नीचे चलाता है। वो आने के बाद देखता है वो लेडी जो नीचे फ्लोर पर बैठा हुआ था और वो रो रहा था। तब ये देखकर तंग पूरी तरह से शॉक था और वो जो तुरंत उसके पास आता है और उसे उठने में हेल्प करता है। तब वो देखता है उसके हाथ भी जो थोड़ा सा कट हो गया था। तब तंग उसे उठाने के टाइम पर कुकी की तरफ देखता है और कुकी को कहता है कुकी क्या हुआ है, तुम उसे उठाने में हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो। तब कुकी सिर्फ कॉन्फ्यूज होकर उन दोनों की तरफ ही देखने लगता है। तब तंग उसे तुरंत उठने में हेल्प करने की कोशिश करता है, पर वो रोते हुए कहता है मैं नहीं उठ पा रही हूँ। तब
तंग तुरंत उसे बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे जल्दी से काउच पर बैठाते हुए जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और उसके हाथ को बैंडेज करने लगता है। तब वो जो मेडिसिन अप्लाई करने के टाइम पर चिल्ला रहा था, तब तंग अपनी काम वॉइस में कहते हैं सब कुछ ठीक है, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, पेन नहीं होगा। तब ये कहकर तंग जो जल्दी से उसके हाथ को बैंडेज करा देता है और कहते तुम ठीक हो। तब वो रोते हुए कहता है मैं ठीक नहीं हूँ, अगर मेरी बेबी को कुछ हो जाता, क्योंकि इतनी ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो सकता है। तब तंग जो उसे हक कर लेता है और उसे कंसोल करते हुए कहता है तुम्हें और तुम्हारी बेबी को कुछ भी नहीं होगा, मैं उन दोनों को कुछ भी नहीं होने दूंगी, फिक्र मत करो। और ये कहकर वो जो उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। तब कुकी जो ये सब कुछ देख रहा था, उसके दिल जो पूरी तरह से टूट जा रहा था, क्योंकि अब वो उस लेडी की बातों पर ट्रस्ट कर रहा था। जो भी कुछ उसने कहा था वो अब ये बिलीव करने लगा था तंग ही शायद उसकी लवर होगा। और तंग कुकी को सच में पसंद नहीं करता है, वो सिर्फ कुकी को यूज़ कर रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। कुकी की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया था, तंग उसे जल्दी ही छोड़ देगा, यही सोचकर फिर तंग कुकी की तरफ गुस्से से देखता है और कुकी को कहता है तुम ये सब कुछ क्यों क्या हो कुकी। तब वो लेडी जो तंग के हाथ को पकड़ लेता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है वो सिर्फ जेलस था, क्योंकि तुम उसके साथ अपनी फैमिली स्टार्ट नहीं करना चाहते हो और मेरा एक बेबी है, इस वजह से वो जेलस है। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर कहता है तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि तुम इतनी ज़्यादा नीचे ना हो जाओगे। तुम अपनी जेलसी की वजह से किसी को इस तरह से हर्ट करने के बारे में सोच सकते हो, अगर उसे कुछ हो जाता तो फिर तुम क्या करते, तुम क्या इसकी ब्लेम ले सकते थे। तब ये सुनकर कुकी क्या इससे आंसू गिरने लगता है। तब तंग गुस्से से कहता है अब रोना बंद करो, तुम्हारी मैं ये रोना नहीं देखना चाहती हो, तुम अगर कम से कम उसे देख नहीं सकते हो तो फिर उससे दूरियां बना कर रहो, उसे हर्ट मत करो, उसकी लाइफ किसी और की लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर तुम अब क्या ये सब कुछ करना बंद कर सकते हो। अगर उसे तुम नहीं देख सकते हो तो फिर क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के घर में छोड़ कर आऊँ। तब ये सुनने के बाद कुकी जो और भी ज़्यादा टूट जाता है और वो गुस्से से चिल्ला करके आता है तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, मैं तुम्हारे साथ और बातें नहीं करूँगी, तुम बदल गए हो, तुम तांग नहीं हो, तुम उसकी सिर्फ तांग हो, तुम इस इंसान से प्यार करते हो, मुझसे नहीं। और ये कहकर कुकी जो रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। तब तंग कॉन्फ्यूज था कि असल में कुकी बोलकर क्या चला गया है। फिर तंग जो लेडी के पास से खुद को छुटकाने की कोशिश करता है और कहता है मिस मुझे जाना होगा, वो गुस्से में है। तब वो लेडी जो अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है हाँ प्लीज़ जाओ, उसे मनाओ वरना वो गुस्से में आकर घर को छोड़ देगा। तब तंग और कोई भी आंसर नहीं करता है और ओम जो जल्दी से ऊपर चला जाता है। तब वो लेडी जो स्माइल करता है और कहता है अब मैं देखती हूँ तुम दोनों कैसे एक साथ रह पाते हो। और ये कहकर वो जो हंसने लगता है। फिर तंग जब रूम के अंदर जाता है तब वो जाकर देखता है कुकी अपनी पैकिंग कर रहा था। तब ये देखकर तंग शॉक होकर कहते हैं कुकी क्या कर रही हो तुम। तब कुकी कहता है क्या कर रही हो, मतलब तुम कह रहे थे ना तुम मुझे मेरी मॉम डैड के घर में छोड़ दोगे, तो फिर छोड़ दो और मुझे कभी भी लेने के लिए वापस मत जाना, क्योंकि मैं ऐसे भी जानते हो तुम ये भी नहीं करोगे, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए हूँ ही नहीं इम्पोर्टेंट, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी वो अनबॉर्न चाइल्ड है और उसके साथ उसकी वो मॉम और लेडी है। मैं कौन होती हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसने सही कहा था तुम मुझसे ही ज़्यादा प्यार करते हो, मुझसे नहीं। अगर करते तो फिर अब हम दोनों की कोई ना कोई चाल भी रहता, पर देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो और मैं ऐसा जानती हूँ। और ये कहकर कुकी जाने की कोशिश करता है, पर तंग उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है प्लीज़ कुकी मत जाओ, मैं सिर्फ उसके बारे में फ़िक्र कर रहा था, अगर वहाँ पर कोई और होता तब भी मैं ऐसा करती। तब कुकी कहता है मेरे साथ बातें मत करो, मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं करते। और ये कहकर वो फोर्सफुली तंग के हाथ से खुद के हाथ को छुटाने की कोशिश करता है, पर तंग जो उसके हाथ को नहीं छोड़ता है और कहते प्लीज़ कुकी मेरी बातों को सुनो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तब कुकी कहता है मुझे नहीं सुनना है। तब तंग कहता है प्लीज़ ऐसा मत बोलो। तब कुकी कहता है मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ, तुम
उस गर्ल को चूज़ करोगे या तुम मुझे चूज़ करोगे, मुझे बोलो। तब ये सुनकर तंग शॉक था और शॉक होकर कहते क्या बोल रहे हो तुम, मैं उसे सिर्फ हेल्प कर रही हूँ और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तब ये सुनकर कुकी गुस्से से कहता है मैं सिर्फ तुमसे एक आंसर मांगा हूँ, तुम्हारी रीज़न नहीं मांगा हूँ। तब तंग कहता है मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तब ये सुनकर कुकी अपने आंसर पा जाता है कि तंग ना तो उसे छोड़ना चाहता है ना उस लेडी को छोड़ना चाहता है। तब कुकी कहता है तुम मुझसे पहले की तरह प्यार करोगे ना, अगर वो भी तुम्हारी वाइफ बन गया तो। तब तंग कहते क्या बकवास कर रही हो, मैं क्यों उससे शादी करूँगी, ये सारे बातें कहने बंद करो, उसके लबर आकर उसे लेकर जाएगा। तब कुकी कहता है ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम उसकी लबर हो। तब तंग कहता है मैं नहीं हूँ। तब कुकी कहता है मैं ट्रस्ट नहीं करती। तब तंग कहता है मैं किस तरह से ट्रस्ट दिलाऊँ। तब कुकी कहता है उसे बाहर जाने के लिए कहो। तब तंग कहता है मैं नहीं कह सकती। तब कुकी जो और कोई भी बातें नहीं करता है और कहता है तुम सच में उसे नहीं छोड़ोगे। तब तंग नाम अपना सिर हिला देता है, वो कैसे कर सकता है, वो खुद भी सोसाइटी के बारे में जानता है तो फिर वो अब इस हालत में उसे नहीं सोच सकता है। वो एक गर्ल है, वो ना तो कोई जॉब कर सकता है ना तो उसे कोई जॉब मिलेगा भी, और वो रहेगा कहाँ पर, खाएगा क्या, उसकी बेबी का क्या होगा, और इस वजह से तंग ऐसा नहीं कर सकता है। तब जंगकुक जो बिना कोई बातें किए चुपचाप अपने सारे क्लोथ को रख देता है और अपनी धीमी आवाज़ में कहता है मैं नहीं जाऊंगी, आप फिक्र मत करो। और ये कहकर कुकी चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाता है। तब तंग भी जाकर उसे पीछे से हक करके बेड पर लेट जाता है और उसकी नेक पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है प्लीज़ मेरी बात पर ट्रस्ट करो, ऐसे मत कहो। तब कुकी कहता है मैं ट्रस्ट करती हूँ और अपने मन में कहता है मैं जानती हूँ तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, सिर्फ अब शायद तुम मेरी बॉडी को ही पसंद करते हो और कुछ भी नहीं। शायद उसने सही कहा था, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, वही तुम्हारे लिए परफेक्ट है। मैं इतनी ज़्यादा फुल कैसे हो सकती हूँ, मुझे पता है सब लोग क्या चाहता है, पर फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया था, पर तुम वो पर्सन नहीं हो जिसे मैं प्यार किया था। तुम सच में उसके लिए क्रेज़ी हो, ना कि मेरे लिए। मैं मेरे मॉम डैड के घर में भी वापस नहीं जा सकती क्योंकि मैं जानती हूँ ये सिर्फ उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और ये कहकर कुकी जो एक लंबा सांस छोड़ता है और ओम जो अपने आँख को बंद कर लेता है क्योंकि वो और इस बारे में नहीं सोचना चाहता है और वो सिर्फ पीसफुली सोना चाहता है ताकि वो जो ये सब कुछ चल रहा है इस सब कुछ वो पूरी तरह से भूल सके और उसे इस बारे में और सोचना ना पड़े। और वो जो कुछ मिनट बाद सो जाता है और तंग जो थोड़ा सा रिग्रेट फील कर रहा था, वो शायद कुकी को सच में हर्ट कर दिया है, पर वो भी क्या कर सकता है, वो भी एक इंसान है और वो एक इंसान को हेल्प करना चाहता है, इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा था। वो जानते हैं कुकी जेलस फील कर रहा है, पर इसमें उसकी खुद की भी गलती नहीं है और जानता है कुकी एकदम समझ पाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और तंग जो ये सब कुछ सोच रहा था कि वो कुकी को कैसे समझाएगा, क्योंकि एवरीवन आज के लिए बस इतना ही।